काफी है, लेकिन असली जड़ तो इमोशनल कनेक्शन है ना? आपने कभी महसूस किया कि किसी से दिल से जुड़े होते हैं तो छोटी बातें भी कितनी मायने रखती हैं? बिल्कुल। जैसे जब कोई आपकी फीलिंग्स को बिना कहे समझ जाता है तो कितना सुकून मिलता है। और अगर किसी से अपने मन की बात बिना डर के कह सको तो वही तो असली कनेक्शन है। सच में, मैंने तो देखा है जब आप खुले दिल से बात करते हैं तो ट्रस्ट अपने आप बढ़ता है। लगता ही नहीं कि कुछ छुपाना या डरना पड़ेगा। इस ट्रस्ट की वजह से ही तो छोटी मोटी गलतफहमियां भी जल्दी सुलझ जाती हैं। वैसे इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत इतनी बढ़ गई है आजकल, लगता ही नहीं कि उसके बिना कोई रिलेशन टिक सकता है। अब जब बात चल ही रही है तो इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत पर थोड़ा और बात करें। कई लोगों को लगता है कि बस साथ होने से ही रिश्ता मजबूत हो जाता है, पर ऐसा है नहीं। आपने सही पकड़ा। इमोशनल कनेक्शन के बिना तो रिश्ता बस नाम का रह जाता है। इससे न सिर्फ भरोसा बढ़ता है, बल्कि जब लड़ाई होती भी है तो दोनों में समझदारी आ जाती है कि बात को कैसे सुलझाना है। हाँ, और सबसे अच्छा तो ये लगता है कि इमोशनल कनेक्शन से अकेलापन महसूस नहीं होता। चाहे आप कितनी भी दूर हो, लगता है कोई है जो आपको समझता है। मुझे तो लगता है यही कनेक्शन रिश्ते की नींव है। इसकी कमी हो जाए तो सब हिल जाता है। वैसे रिस्पेक्ट का रोल भी कम नहीं है। चलिए उसी पर आते हैं। अब रिस्पेक्ट की बात करें तो कई लोग प्यार और रिस्पेक्ट को अलग अलग समझते हैं, लेकिन प्यार बिना रिस्पेक्ट के जैसे चाय बिना चीनी। वाह, क्या तुलना की। रिस्पेक्ट मतलब सामने वाले की लिमिट्स और चॉइसेस को मानना ही तो है। कई बार लोग अपने पार्टनर की ओपिनियन को हल्के में ले लेते हैं, जिससे दरारें आ जाती हैं। और ना को एक्सेप्ट करना भी रिस्पेक्ट की बहुत बड़ी निशानी है। अक्सर हम रिश्तों में ये भूल जाते हैं कि सामने वाले की बाउंड्रीज भी मायने रखती हैं। सच कहें तो रिस्पेक्ट अगर नहीं है तो प्यार ज्यादा दिन चलता ही नहीं। और अगर बार बार दबाव डाला जाए तो समझ जाइए रिस्पेक्ट की कमी है। अभी आपने दबाव की बात की तो मुझे याद आया रिस्पेक्ट की कमी के और क्या संकेत हो सकते हैं। कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि दिक्कत कहाँ है। बिल्कुल, जैसे जब बार बार फीलिंग्स को इग्नोर किया जाए या आपकी बातों को हल्के में लिया जाए, ये भी इशारे हैं। और बार बार बाउंड्रीज क्रॉस करना या बार बार अपनी बात मनवाना, ये वार्निंग साइंस हैं। तो अगर ऐसे संकेत दिखें तो नज़रअंदाज करना मुश्किल है। बेहतर है कि उस वक्त बात की जाए या ज़रूरत हो तो मदद ली जाए। इसीलिए हेल्दी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और इमोशनल सपोर्ट दोनों ज़रूरी हैं। आगे बढ़ें तो जानते हैं हेल्दी रिलेशनशिप की खासियतें क्या हैं। अब सवाल उठता है, हेल्दी रिलेशनशिप आखिर बनता कैसे है? सोशल मीडिया पर तो सब परफेक्ट दिखता है, लेकिन असल में क्या होता है? मज़ेदार सवाल। असल में हेल्दी रिलेशनशिप ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल सपोर्ट से ही बनता है। ट्रस्ट और ऑनेस्टी जैसे मसाले हों तो रिश्ता वाकई स्ट्रांग होता है। और इसमें कंट्रोल की जगह केयर होती है ना? मतलब सामने वाले की ग्रोथ और फीलिंग्स दोनों का ध्यान रखा जाता है, न कि एक दूसरे को बदलने की कोशिश की जाती है। सही पकड़ा आपने। सबसे ज़रूरी है कि दोनों को स्पेस मिले और दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। वैसे आजकल युवाओं के लिए ये समझना और भी ज़रूरी हो गया है। आज के दौर में युवाओं को इमोशनल कनेक्शन और रिस्पेक्ट की कितनी ज़रूरत है, ये तो हर कोई महसूस करता है। आपको क्या लगता है कौन सी सबसे अहम बात है जो उन्हें याद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट मांगना बिल्कुल भी गलत नहीं है। और अगर किसी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ रही हो तो बाहर आना भी अपने लिए रिस्पेक्ट दिखाने जैसा है। ये बात सच है। इमोशनल कनेक्शन बनने में वक्त लगता है। जल्दीबाजी में कोई रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, लव ज़रूरी है, पर रिस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल कनेक्शन वही रिस्पेक्ट और प्यार दोनों को मजबूत बनाता है। चलो, इसी खूबसूरत थॉट के साथ आज की बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है सबको ये बातें काम आएंगी।